उसको जगन्नाथ अष्टकम कहते हैं। अष्टकम का मतलब होता है 8 श्लोक। जैसे क्रिकेट में शतकम होता है, शतक होता है, शतक मतलब 100 रन, या संस्कृत में शतकम मतलब 100 श्लोक। एक होता है दशकम मतलब 10 श्लोक। तो वैसे ही अष्टकम है, 8 श्लोकों का एक ग्रुप जो भगवान की स्तुति में गाई गई उसको अष्टकम कहते हैं। ये जगन्नाथ अष्टकम है, इसमें के 4 श्लोक हम लोग लेंगे। तो आप लोग प्लीज गाइएगा। कदाचित् कालेन्दे तवे विनाशाके तकराव। कदाचित् उधर देखिए, गाइए। विनाशाके तकराव। मोरा मेरे नारी वदन कमला स्वामलोभा। मोरा मेरे नारी वदन कमला स्वामलोभा। जगन्नाथ अष्टकम है, इसका 4 श्लोकों में लिया। एंड आज तो बेसिकली विल डिस्कस कि जगन्नाथ जी कौन है, भगवान का ऐसा ही स्वरूप क्यों है, एंड इसके पीछे क्या स्टोरी है, एंड कैसे भगवान जगन्नाथ का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ, या कैसे कैसे भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति हुई, सब कुछ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक स्टोरी आती है इससे रिलेटेड स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम करके एक अध्याय है, उसमें स्टोरी आती है। तो बेसिकली आप लोगों को क्या पता है जगन्नाथ जी कौन है? कोई आप लोग का गेस आइडिया? जगन्नाथ जी कौन है?
कृष्ण, बिल्कुल सही जवाब माता जी, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण है तो भगवान हाथ में त्रिभंग ललितम मुरली लिए रहते हैं, बगल में राधा रानी रहती है, बट यहाँ तो न मुरली है न राधा रानी है, दो हाथ हैं, ऐसे हैं, लग रहा है वो भी आधे कटे हुए हैं। तो ऐसे क्यों, पैर भी नहीं है, गोल सा अजीब सा मुँह है जगन्नाथ जी का, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा आती है, कहानी आती है, तो उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कि एक बार की बात है जब भगवान नॉर्मली वृंदावन में अलग अलग लीलाएं किए थे। वृंदावन में भगवान का बाल लीला हुआ था। बाल लीला करने के बाद भगवान का जब 11 साल की आयु थी इस भौतिक जगत के अनुसार, तो उस समय भगवान मथुरा चले गए थे। मथुरा के बाद फिर भगवान द्वारका चले गए, और द्वारका में फिर भगवान ने कितने विवाह किए थे? 16,108 विवाह। बताइए, हमसे एक दो नहीं समझती है, और भगवान 16,108 विवाह संभाल रहे थे। इसलिए भगवान भगवान है। अगर किसी को ये कई लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये भगवान है, वो भगवान है, ठीक है, 16,000 पत्नियों का संभाल के दिखाएं, और सबके लिए अलग अलग महल थे। ऐसा नहीं कि बस गरीबी में 1 BHK 2 BHK फ्लैट में रह रहे थे, या रूम शेयरिंग करके बेड शेयरिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग बड़े बड़े प्रसाद थे, मतलब महल थे। कोई गरीबी में भगवान अपनी पत्नियों को नहीं रख रहे थे, मतलब 16,108 महल थे भगवान के। इस प्रकार ऐश्वर्य पूर्वक रह रहे थे भगवान। तो भगवान और सारी जो भगवान की पत्नियां थी, जैसे कि रुक्मणी हो गई, या जो भी भगवान की पत्नी थी, ये सब महालक्ष्मी थी, अर्थात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के इनकार्नेशन थी, स्वरूप थी, अवतार थी। सब बहुत सुंदर थी और बहुत भगवान की सेवा करती थी। इतनी ज्यादा भगवान से प्रेम करती थी भगवान की पत्नियां कि दास दासियों को सेवा नहीं करने देती थी भगवान का, अपने हाथों से सेवा करती थी। भगवान के चरण दबाना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए चामर करना, भगवान के लिए पूर्वक करना, भगवान का चरण धोना, नहलाना, कपड़े धोना, इतने सारे दास दासी थे। सब लोग शांति बना के रखें कृपया करके प्लीज, थैंक यू। तो लेकिन भगवान की पत्नी इतनी प्रेम करती थी, सारी की सारी पत्नियां। और भगवान की पत्नियों में क्या खास बात था? खास बात ये था कि जो भगवान की पुत्र हो चुके थे, जैसे कि मान लीजिए रुक्मणी देवी है, रुक्मणी देवी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। जब भगवान की उम्र 100 साल हो चुका था लगभग, तो भगवान की पत्नियों का भी उम्र लगभग 100 साल हो चुका होगा, या मान लीजिए थोड़ी छोटी होगी, 95, 96, 99, 98 हो चुका होगा। लेकिन ये खास बात है कि भगवान के संसर्ग में रहने के कारण जो भगवान की अर्धांगिनी थी, जो भगवान की पत्नियां थी, वो बूढ़ी नहीं हुई थी। मीन्स जो उनके बच्चे थे, जो उनके बच्चों की पत्नियां थी, वो उस उम्र के साथ बूढ़ी हो गई थी। लेकिन भगवान पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, और भगवान के पत्नियों में भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो मतलब रुक्मणी देवी भी वो भी वैसे ही जवान थी, उनके बच्चे बूढ़े हो गए थे, उनकी बहुएं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन न कृष्ण बूढ़े हुए थे, ना रुक्मणी देवी और जो उनकी पत्नियां हैं, क्योंकि भगवान के संसर्ग में रहती थी। तो ये था। तो सब सुंदर भी थे और अच्छे से सेवा भी करते थे, सब बिल्कुल मन लगा के चरण दबाते थे, और मतलब इतनी सब मतलब भगवान के प्रति शरणागत थी कि आज के समय में तो जैसे होता है पति पत्नी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो इसको बोलते हैं, बट उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब जैसे भगवान की पत्नी लोग जब चरण दबा रही होती थी, और रात में जब कृष्ण सो रहे होते थे, तो सोते समय क्या बोलते थे? नींद में बिल्कुल जहाँ करवट लेते थे तो मुंह से उनकी आवाज आता था, ललिता, विशाखा, राधा, इंदुलेखा, चित्रावली, ऐसे करके जो वृंदावन के उनके परिकर थे, जो वृंदावन की उनकी सखियां थी, जो वृंदावन की गोपियां थी, उनको मतलब भगवान इतना ज्यादा उनसे आसक्त थे कि आधी रात में भी या सोते समय भी आंख बंद करके करवट लेते समय भी किनका याद आता था? उन्हीं लोगों का याद आता था। तो सारी पत्नियों को बहुत मतलब अब सोच सकती है जो स्त्रियां हैं कि क्या उनके हृदय में गुजर रहा होगा कि वो इतना अपने पति की सेवा कर रही है, प्रेम कर रही है, उनके पति किसी और का नाम ले रहा है, किसी और लेडी का नाम ले रहा है, क्या गुजरता होगा। तो सारी स्त्रियां मिल करके आपस में मीटिंग करती थी कि बताओ रात में ऐसे सो रहे थे और किसी और का ही नाम ले रहे थे,
ये राधा, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंद्र देवी, सुदेवी, ये कौन है? हमारे में से तो कोई नहीं है। 16,108 में से तो कोई नहीं है। और भगवान का द्वारका में किसी से एक्स्ट्रा तो अफेयर भी नहीं है। तो ये सब कौन है? और मतलब कितनी इन्होंने सेवा की होगी, ये कितनी सुंदर होंगी और इन्होंने क्या किया है कि आज भी भगवान उन्हीं का नाम ले रहे हैं। और मान लीजिए कोई किसी को होता है कि किसी को जलाने के लिए या किसी को चिढ़ाने के लिए कोई जगह में मान लो नाम ले रहा है, लेकिन मतलब किसी चीज़ का जैसे होता है ना, कई लोग सोते समय कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, होता है ना, डीप उनके मेडिटेशन चल रहा होता है उन्हीं चीज़ों के बारे में। तो सारी रानियों को लगता था कि देखिए हम इतनी सुंदर हैं, हम इतनी सेवा करती हैं, पर्सनली अपने हाथ से हम लोग कुकिंग करती हैं, खाना बनाती हैं, भगवान को भोजन कराती हैं। और कृष्ण मतलब श्रीमद् भागवतम में ये तक वर्णन है कि उनकी पत्नियां इतनी भगवान से आसक्त थी कि नहलाने धुलाने में खुद ही बाथरूम में गिर जाती थी, इतना ज्यादा कि सारा सेवा खुद ही करती थी। और फिर भी जब रात में सोते थे तो किसी और का नाम लेते थे, एक भी बार बुलाते नहीं थे कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये तुमसे प्रेम करता हूँ, ये तुम अच्छी सेवा करोगे, कुछ नहीं। सोने के बाद ललिता, विशाखा, राधा ऐसा करते थे। तो सारे मतलब स्त्रियों को, और इस मतलब इतना ज्यादा उनको कष्ट होता था, अंदर अंदर बोल भी नहीं पाती थी कि रात को उनको नींद भी नहीं आता था। मैं सेवा कर रही हूँ तो रात भर जगह रह जाती थी कि बताओ कृष्ण किसी और का ही नाम दे रहे हैं। इसके बाद फिर सारी मीटिंग की कि पता लगाया जाए कि किसका नाम लेते हैं रोज रोज। तो सारी मीटिंग करके फिर बात करी कि देखिए यहाँ तो इन नामों वाला कोई है नहीं, जरूर जो इनका हिस्ट्री पता किया जाए, या मैं भी कोई जवानी में कोई रहा होगा या कोई बचपन में रहा होगा, तो हिस्ट्री का कैसे पता चल सकता है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई पत्नी होती है, उसका पति किसी और से ही नाम ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो पता लगाती है कि शादी से पहले कुछ इसका चक्कर था क्या किसी से। तो वैसे ही सारी पत्नी लोग आपस में मीटिंग की। मीटिंग का क्या प्रयोजन था कि पता लगाया जाए कि ये सारी लड़कियां कौन है जिनका ये नाम लेते हैं। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जब भगवान वृंदावन में थे तो पूरी द्वारका में एक ही व्यक्ति थी जो कि द्वारका में भी साथ थी, मथुरा में भी साथ थी और वृंदावन में भी वो साथ थी कृष्ण के। वो कौन थी? बलराम जी की जो माता है रोहिणी देवी। तो रोहिणी देवी ऐसी थी जो कि तीनों जगह पर भगवान के साथ थी। तो इस प्रकार अब रोहिणी देवी के पास वो लोग गए और सारी की सारी पत्नियां उनसे पूछी कि देखिए एक रिक्वेस्ट, अब सब सास रखती हैं, अब सास को डायरेक्ट ऑर्डर भी नहीं दे सकती, सारी तो बहुएं है ना, तो बिल्कुल उनके पहले चरणों को दबाई, पैर और अच्छे से दबा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। तो जब एक्स्ट्रा सेवा करने आ गई तो सास है वो भी भाई, सास समझ गई तो मैं बोली क्या है यार तुम लोग इतनी सेवा कर रही हो, रोज तो इतनी करती नहीं हो, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो उनको भी लगा नहीं कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसी आपकी सेवा करने गई इच्छा हो रही, नहीं बताओ क्या चाहिए क्या चाहिए। तो फिर सारी अपनी टेंशन बताएगी। किसी भी चीज की हमें टेंशन नहीं है, कृष्ण के रहते हुए हमारे क्या टेंशन हो सकता है। लेकिन एक चीज है जीवन में जो बिल्कुल खाया जा रहा है, जिसके चलते हम रात को सो भी नहीं पाती और दिन में भी हमें चैन नहीं आता है, तो वो क्या है। तो फिर सबने मिल करके बताया कि जब भी कृष्ण है रात में हमारे साथ रहते हैं तो रात में अलग अलग लड़कियों का नाम लेते हैं। तो फिर ये कौन है कि कृपया करके आप बताइए कि इनके वृंदावन में ये कौन थी और कृष्ण क्यों इनका नाम लेते हैं। इसके बाद फिर जब रोहिणी देवी ये सुनी कि अच्छा वृंदावन में आज भी उनका नाम लेते हैं, तो फिर बोली देखो अगर वृंदावन की बात अगर मैं बताऊंगा और कृष्ण अगर सुन लेंगे उस बात को, वृंदावन की लीलाओं को, तो एटलीस्ट अभी तो आपके साथ रह रहे हैं, एक बार वृंदावन की लीलाएं अगर उनके कान में चली गई तो वो यहाँ पर रहेंगे भी नहीं, जो भी आपके साथ रह रहे हैं बिल्कुल छोड़ करके आप लोग को चले जाएंगे। इतनी सेवा करने के बाद इनाम तो दूसरे का ले रहे हैं, तो अगर सुन लेंगे दोबारा से याद हो जाएगा तो फिर यहाँ पर वो रहेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है इसमें कि वृंदावन करके एक आ रहा है कि ये हमेशा भगवान वृंदावन की ही लीलाओं का वो करते हैं। किस लाइन में है? सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय, कि सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय, जो जगन्नाथ है
जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी सदा ही हमेशा 24 घंटे वृंदावन में जो लीलाएं हुए थे उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं। और 7वां श्लोक में आता है, क्या आता है कि राधा वपुरा लिंगन सुखो, कि सरस श्रीमद राधा वपुरा लिंगन सुखो, जगन्नाथ जी श्रीमद राधा रानी के साथ वपु मतलब होता है शरीर का आलिंगन करके सुख प्रदान करते रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं भगवान जो जगन्नाथ जी चतुर्भुज में, जैसे जो शंख चक्र गदा पद्म ऐसे करके आता है चतुर्भुज रूप में, लेकिन जगन्नाथ जी चतुर्भुज नहीं, द्विभुज क्या है, साक्षात कृष्ण है। और पूरा जगन्नाथ अष्टकम में देखेंगे कि वृंदावन की लीला का चर्चा करते हैं, वृंदावन का ख्याल करते हैं, राधा रानी के बारे में सोचते हैं, पूरा का पूरा मेडिटेशन चलते रहता है वृंदावन के बारे में। तो साक्षात ये श्री कृष्ण है। और कौन है इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो अब सारी जो बहुएं थी मिल करके सेट कर ली सासू माता को कि ठीक है रोहिणी देवी बताएंगी। तो भाई 16,108 पत्नियां थी, एक तो थोड़ी न थी, गृहस्थी भी तो भगवान की बड़ी थी। और ये भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान धराधाम पे रहते थे तो भगवान के पूरे परिवार की वंशावली में 1 अरब लोग थे। बाप रे बाप, देखिए। तो ये सच बात है, भागवतम पढ़ने आप पढ़ सकते हैं। तो अब पूरे सभा बुलाया गया और सभा बुला करके सारी की सारी पत्नियां वहां पर बैठी और वृंदावन की लीला बताने शुरू करी। कौन? माता जी जो रोहिणी देवी शुरू करी। और एक काम किया गया, सब जब सारी भगवान की पत्नियां थी सब एक 2 साड़ी कुछ गहने ऐसे करके गूंज दी। किनको? सुभद्रा देवी को। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ करके इन लीलाओं को ना सुन ले। क्यों? अगर कृष्ण सुन लेंगे तो यहाँ पर रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, हमें छोड़ करके दोबारा वृंदावन चले जाएंगे। और क्यों सुभद्रा महारानी को चूज किया गया? क्योंकि देखिए कृष्ण मतलब वहाँ के राजा हैं और राजा को रोकने के लिए अगर किसी भी दास को, नौकर को, अगर सेवक को खड़ा कर दिए जाएंगे तो कोई सेवा तो भाई शहरी पीढ़ राजा से, राजा को थोड़ी ना रोक सकता है। तो इसलिए कोई सेवक को नहीं खड़ा किया गया, सुभद्रा महारानी को खड़ा किया। सुभद्रा महारानी बहन है और कृष्ण को बहुत प्रिय है और कृष्ण को डांट सकती है, जब यहाँ से भागो, क्यों आ रहे हो यहाँ पे, सारी देखो मतलब स्त्री यहाँ पर बैठी हुई है, लेडीज की मीटिंग चल रही है, क्यों यहाँ पर आगे सुनने के लिए जाओ भागो। लेकिन कोई और नहीं बोल सकता था और सुन लेते तो भी गड़बड़ हो जाती। इसीलिए सुभद्रा महाराज को तो सारी जो पत्नियां थी कुछ एक साड़ी जैसे ननद लगती है ना उनको, तो ननद को पटाने के लिए, अपना बात मनवाने के लिए कुछ गहने थी, साड़ियाँ थी, ताकि वो बात मतलब रेडी हो जाए। तो गेट पर खड़ा होकर के सुभद्रा महारानी पहरा दे रही थी और अंदर में भगवान की कथा चल रही थी। तो अब माता रोहिणी बताने शुरू की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, और भगवान लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, जगत गुरु श्री प्रहलाद की। हरे कृष्ण। तो हाँ, कथा कहाँ चल रहा था, माता अंदर वर्णन कर थी कि इस तरीके से कृष्ण जब बच्चे थे इतना सुंदर बांसुरी बजाते थे। जब पंचम स्वर में बांसुरी बजाते थे तो कोई भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सारे के सारे मतलब मनुष्यों की क्या बात किया जाए, बड़े बड़े देवी देवता भी प्रभावित हो जाते थे। वर्णन आता है भागवतम में कि जो ऊपर के सारे देवी देवता तक आके विमान से जाकर के कृष्ण को देखते थे। और मनुष्यों की क्या बात किया जाए, यमुना देवी भी चलना मतलब बहना बंद कर देती थी। यमुना देवी की क्या बात किया जाए, जो हिरण थी, ये जो जंगल के जो प्राणी भी थी वो भी बिल्कुल स्तब्ध करके कृष्ण की तरफ देखते रहते थे। और तो और जो बछड़े थे जो अपनी माता का दूध पीते रहते थे वो भी बस स्तन को मुंह में लेकर के बस एक तक बिल्कुल कान में बस आवाज जाने दो, बांसुरी की आवाज जाने दो। और पूरा का पूरा वृंदावन की लीलाओं का चर्चा शुरू हुआ। जैसे भागवतम में आता है ना कि क्या है, वरहा पीडम नटवर बपूह कर्ण कर्णिकारः विभ्रदवास करक कवि संशय जयंतीम च माला रंध्राण वेणुवधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपाद गमनम प्राविशत गीत कीर्तई। बहुत सुंदर वर्णन आता है, गोपियां अपने मुंह से इस श्लोक को बोली है। वृंदावन में जब भगवान का गोचारण लीला को बताने के लिए साक्षात सारी गोपी लोग मीटिंग करती थी जब भगवान चले जाते थे तो, और इतने सुंदर
करते थे भगवान कि कोई ना कोई उपाय लेकर के सारी गोपियां अपने दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती थी कि डायरेक्ट मतलब कोई झाड़ू लगाने के लिए, कोई गाय का गोबर उठाने के लिए, अब डायरेक्ट कोई आके खड़ी हो जाए तो भाई सास है, मम्मी है, अगर घर में है तो बड़े भाई है, पिताजी है, कहेंगे तुम क्या कर रही हो गेट पे है, उस लड़के को देख रही हो। अब लाज शर्म भी था तो कोई ना कोई बहाना लेके आ जाती थी। क्यों? कृष्ण जा रहे हैं गली में अपने गायों को लेके और कृष्ण बांसुरी बजाते हुए जाते थे। बांसुरी बजाते थे तो कृष्ण की बांसुरी प्रत्येक इंडिविजुअल भक्त को, प्रत्येक गोपी को, प्रत्येक गोप को, प्रत्येक गाय को इंडिविजुअली कान में आवाज जाती थी और कृष्ण पर्सनली बुलाते थे। जैसे कि मान लीजिए ललिता सखी को बोलते थे, कहाँ हो ललिते, आओ मैं जा रहा हूँ, ये कहाँ हो विशाखा, एक देखा चंपक लता। ये गायों का नाम था सुरभि, काली और यमुना, ऐसे करके प्रत्येक। और भगवान का ऐसे बांसुरी थी, मतलब भागवत में तो ये वर्णन हुआ है कि नीचे के लोगों से और ब्रह्मलोक तक प्रत्येक जीव को ये आवाज जाता था। ये भगवान की बांसुरी थी। तो इस तरीके से वृंदावन की जब लीलाओं का वर्णन अंदर चल रहा और सारी की सारी भगवान की पत्नियां सुनी, अच्छा ये हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसे लीला करते थे, बांसुरी बजाते थे और तो और नंगे पांव जाते थे। कई बार यशोदा माता जैसे कहती थी कि बेटा जा रहे हो, कम से कम जूते चप्पल तो पहन लो, जंगल में जा रहे हो, पैर को वो चुभेंगे। तो भगवान कहते थे देखिए हम क्या हैं, गोपाल या गो को पालन करते हैं, पालन करते हैं। अब देखिए गाय हमारी मालकिन, हम उनके नौकर। गाय जब पैदल जा रही, नंगे पैर जा रही, तो हम कैसे चप्पल जूता पहन सकते हैं? अगर मुझे दे रहे हैं भैया तो पहले गायों को दो। और कितनी गाय थी? 9 लाख गाय। कितने पैर? 36 लाख पैर। तो 36 लाख पहले उनके लिए चप्पल बनाओ, फिर मैं कुछ पहनूंगा। और कभी मम्मी बोलती थी, मैया यशोदा बोलती थी कि अच्छा तुम छतरी तो ले लो। तो कृष्ण कोई झंझट नहीं लेना चाहते थे। अब कृष्ण बोलते थे वो गाय है, वो हमारी मालकिन है, उनको धूप लगेगा, मैं छांव में रहूंगा, तो पहले सबके लिए पहले छाता चाहिए। तो 9 लाख छाता, उसके लिए 9 लाख सेवक आए। गाय तो हाथ तो है नहीं कि खुद से पकड़ ले। तो इस तरीके से भगवान कहते थे, क्योंकि वृंदारण्यम स्वपाद गमनम प्राविशद कीर्तयि स्वपाद रमणम, अपने नंगे पैर भगवान जाते थे वृंदावन के जंगलों में। और पृथ्वी देवी जो भगवान के चरण कमल थे, बिल्कुल आभूषण के थे जैसे पृथ्वी देवी, क्योंकि भूमि देवी भगवान की पत्नी है, तो भगवान के चरण का स्पर्श पाती थी तो भूमि देवी बहुत प्रसन्न होती थी। और जो भगवान का चरण छीने थी उनको मिटने नहीं देती थी, मिटने नहीं देती थी। कोई भी जो गाय थी भगवान का चरण छाप जहाँ पड़ जाता था वहाँ पर पैर नहीं रखती थी। कोई गोप बाल भी उसका इतना ध्यान रखते थे, नहीं रखते थे। और पृथ्वी देवी जैसे कोई भी स्त्री का श्रृंगार होता है, सिंदूर लगा के रखती है, वैसे भगवान के चरण कमल के छाप को मिटने देती थी, श्रृंगार के रूप में रखती थी। तो ये जब सारी लीलाएं वहाँ पर चल रहा था तो अचानक से वहाँ पर कृष्ण आ गए। जब कृष्ण आ गए तो देखे कि भाई सुभद्रा है, और जो सुभद्रा है अब सोची कि अंदर क्या चल रहा है। और स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक एक होती है कि मतलब दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करने का, क्या है, क्या चल रहा है, वो क्या है, ऐसे करके 2-4 स्त्री को अगर बैठा दे साथ में ना, कहीं ट्रेन में अगर आप लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस है, तो कुछ ना गुपचुप चुपचुप करती रहती है। मतलब 10 घंटे का सफर पहले तो कोई ना कोई संबंध बना लेगी आपस में। अच्छा तुम वहाँ की हो, मैं भी वहाँ की हूँ, या मेरी बुआ जी वहाँ की है, मेरी सासू वहाँ की है, कोई संबंध निकाल करके आपस में बात करना शुरू हो जाएगी। तो एक इंटरेस्ट भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो वैसे सुभद्रा महारानी को लगा कि भाई अंदर में क्या बात चल रहा है, सारी भाभीियों के बीच और मम्मी के बीच, तो मैं भी कान लगा के सुनूं। तो अपनी कान लगा करके ऐसे सुनने लगी। जो सुनने लगी वृंदावन की लीलाएं, तो उनका अजीब से मतलब वो सुन करके वृंदावन की लीलाओं को अजीब सा उनका स्वरूप हो गया बिल्कुल। और जब कृष्ण आ करके देखे कि क्या चल रहा है, भाई सुभद्रा यहाँ क्यों खड़ी है। अब देखिए पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि कोई भी स्त्री लड़की होती थी, कन्या होती थी, विवाह के पहले मतलब जो राजाओं के घरों में मतलब एक अंतःपुर होता था, वहाँ पर रखी जाती थी। आज के समय में जैसे ऐसे पब्लिक में स्त्रियाँ घूमती वैसे नहीं होता था। उसका पति उसको देख सकता था विवाह से पहले, या फिर जो उनके माता पिता थे कोई और नहीं है ऐसे देखता था। तो बोले यहाँ पर मतलब गेट पे जा खड़े होकर कि वो करिए, गाड़ी करिए, क्या करिए सुभद्रा। तो सुभद्रा बोली चुप, दिख नहीं सुन रही कुछ। अब बिल्कुल इतना भाव विभोर हो गई थी, उनको पता ही नहीं था कि किस लिए खड़ी थी, कृष्ण को रोकने के लिए खड़ी थी। और कृष्ण आके पूछ रहे क्या करें, तो चुप, बार बार चुप करा दी। कृष्ण को लगा भाई हो क्या रही है, बार डांट दे रही है। तो कृष्ण को लगा अच्छा मैं भी सुनता हूँ। कृष्ण भी कान लाया के ऐसे सुनने लगे।
थोड़ा सा छेद होगा, थोड़ा दीवानी होता है, तो कान लगा के सुनने लगे कृष्ण, ओहो वृंदावन की लीला है। अब कृष्ण भी बिल्कुल सुनते 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 बिल्कुल भाव विभोर हो गए, अपनी बाह्य स्थिति को छोड़ दिए, वही 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 लीला चलने लगे। देखिए जो रात में सोते समय जिसको याद आ रहा हो, अब दिन में जिसको अगर सुनाई देते तो क्या उसकी स्थिति होगी। अब कृष्ण भी वैसे बिल्कुल अपनी बाहरी चेतना खो दिए। इसके बाद फिर बलराम जी आए वहां पे। बलराम जी बोले कि अरे कृष्ण क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्यों खड़े हो, और सुभद्रा तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम बाहर यहाँ पर पब्लिक में ऐसे खड़ी, जाओ अंदर जाओ, अंतःपुर में जाओ। तो देखिए कोई सुन ही नहीं रहा है। सुभद्रा बोली चुप, दिख नहीं रहा है क्या कर रही हो। कृष्ण को बोल रहे हैं कृष्ण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ सुभद्रा यहाँ पर खड़ी, इसको डांट क्यों नहीं रहे हो। कृष्ण बोले चुप। अब बताइए, अब बलदेव जी को लगा कि भाई क्या हो रहा है, ऐसे ध्यान से मुझे चुप करा रहे हैं, मैं भी जरा सुनूं क्या, ऐसे कान लगा के रखे हैं। अब बलराम जी भी ऐसे कान करके सुनने लगे। जब सुनने लगे तो क्या चल रहा था, वृंदावन की लीला, कैसे कृष्ण और बलराम जाते थे, अपने गायों को चराते थे, गो बालों के साथ खेला करते थे, कबड्डी खेलते थे, और कैसे कृष्ण ने कालिया दहन लीला किया, अलग अलग लीलाएं की। वो लीलाएं भगवान की बाल लीलाएं, और विशेष रूप से भगवान अपने बाल लीलाओं को करने के लिए इस धराधाम पर, इस भौम वृंदावन पर अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की नित्य, जैसे कहते हैं नित्य यौवनम च, कि जो भगवान की आयु है हमेशा 16 साल की अवस्था में रहती है, 15 साल 8 महीने 13 दिन, उससे न कम होते न बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण, मान लीजिए कोई 15 साल का बच्चा है, वो अपनी माता के जाकर के दूध थोड़ी ना पी सकता, नहीं पी सकता है ना। या ऐसे जो बच्चे का जैसे स्क्रॉलिंग करना, घुटने के बल में चलना, ये लीलाएं नहीं कर सकता। तो कृष्ण जान मतलब उस बचपन के बाल लीलाओं का स्वादन करने के लिए इन धराधाम में आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि तरुण लीलाएं, यौवन लीलाएं तो सारा वहाँ भी कर रहे होते हैं, और भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं। भगवान बाल लीलाएं करते हैं, पौगल लीलाएं करते हैं, और तरुण लीलाएं करते हैं। भगवान वयस्क और वृद्ध नहीं होते हैं कभी। तो इस प्रकार तीनों लोग बिल्कुल अपने बाह्य चेतना को खो चुके हैं, और वृंदावन की लीलाएं बिल्कुल जैसे भागवतम में लिखा है ना, पीवत भागवतम रसमालय मुहु रहो रसिका भूई भावुका। कानों से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नेत्रा ही पीवन तो नैना भी रामम, इतने जैसे कितने सुंदर भगवान लग रहे थे, पूरा वर्णन कर रही है, और कानों से बिल्कुल सुन रहे उसको पी रहे हैं, और पूरा का पूरा बाह्य चेतना ही चली गई, और बाह्य चेतना चली गई, और भगवान का स्वरूप बिल्कुल जैसे हाथ पूरा अंदर घुस गया, पैर बिल्कुल अंदर चले गए, उधर बड़ा हो गया, मुख बिल्कुल ऐसे चौड़ा चौड़ा हो गया, खुला खुला हो गया। कैसे हो गए? देखिए जगन्नाथ जी देखेंगे तो ब्लैक कलर के, काले कलर के। कृष्ण कैसे थे? काले थे। कृष्ण काले थे, जगन्नाथ जी भी काले हैं, और आंखें बड़ी बड़ी बिल्कुल। अच्छा भी ओ ये वृंदावन की लीलाएं इतनी ऐसे ऐसे हम करते थे, ऐसे ऐसे लोग हमें ऐसे अट्रैक्ट होते थे। वो सुन करके जगन्नाथ कृष्ण का ऐसा स्वरूप हो गया था जैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप है। बलराम जी कैसे थे? गोरे थे, तो इसलिए जो बलराम जी हैं व्हाइट कलर के, और सुभद्रा महारानी वो क्या थी? गोरी थी। लेकिन जो स्त्रियाँ होती नॉर्मली अच्छे से पेंट उंट लगा के रखती थी, क्रीम पाउडर लगा के रखती है, सुंदरता वो करके, मेकअप वेकअप करके, तो इसलिए सुभद्रा महारानी कैसी है? येलो कलर की है, पीले कलर की है। वो गोल्डन की कलर थी सुभद्रा महारानी का। तो वही जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी वही यहाँ पर जो हमें दर्शन देते हैं। सेम वो कृष्ण का वो रूप जो वृंदावन की लीलाओं को सुन करके, वृंदावन के लीलाओं का स्वागत करने के लिए जो लड़ाई करते हैं, जो राधा रानी को सोच करके जो भगवान का स्वरूप हो जाता है, वो है भगवान का जगन्नाथ जी का स्वरूप। या फिर जो मतलब श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए जो व्याकुल होते हैं, बिल्कुल विरह में होते हैं, वृंदावन की लीलाओं का विरह में होते हैं, कृष्ण का वो स्वरूप जो है वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है। तो विशेष रूप से देखिए भगवान जो तीनों, जैसे जो दर्द में होता है, दुख में होता है, वो दूसरों की दुख को समझ सकता है। जैसे नारद मुनि ने नल कुंवर और मणिपुर को श्राप दे दिया था कि देखो ये भी देव शरीर में, इनको पता नहीं चल रहा है कि दूसरों का दुख क्यों होता है। जब पेड़ की योनि में जाएंगे तो समझ जाएंगे, एक दुखी व्यक्ति दूसरे की दुख को समझ सकता है। तो जगन्नाथ जी है वो मतलब राधा रानी से मिलने के लिए व्याकुल है, बिल्कुल आतुर है, और उनको अब बिल्कुल दुखी है उनसे मिलने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, वो लीला करने के लिए। और कृष्ण का वो स्वरूप जो बिल्कुल दुखी है,
मतलब लालायित हैं, बिल्कुल व्यग्र है वृंदावन के लीलाओं को देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए, राधा रानी से मिलने के लिए, ललिता विशाखा आदि सखियों से मिलने के लिए। और जगन्नाथ जी कृष्ण का वो स्वरूप है, इसीलिए जगन्नाथ जी विशेष रूप से महामदन में आए हैं और कृपा करने के लिए बिल्कुल तुरंत तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान बिल्कुल इतने औदार्य हैं जगन्नाथ जी कि भगवान के जगन्नाथ स्वरूप का बोलकर पूजा पाठ करने का बहुत ज्यादा नियम नहीं होता है। कोई अपना पूजा में कोई सेवा अपराधी नहीं लेते हैं कि ठीक है ऐसा कर दो, बिल्कुल कृपा करने के लिए ललायित हूँ, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल कैसा भी। और बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं, जैसे आप सब लोग आए हैं जगन्नाथ जी, आप सबको देखे होगा, अटेंडेंस आपके लगा लिए होंगे कि हाँ ये देखिए, हम छोटे छोटे हमारे जैसे बटर जैसे आंखें छोटे छोटे कितना देखेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल आँख खुला रहता है, पलक भी नहीं झपकाते, देखते रहते हैं सबको। और भगवान का दृष्टि को वरद दृष्टि कहते हैं। भगवान की दृष्टि ही वरदान वाली दृष्टि होती है। कुछ भी अगर भगवान के सामने खड़े होने मात्र से ना हमारे सभी अशुभ जीवन के दूर हो जाते हैं, वरद दृष्टि कहते हैं। 3-4 जगह इसका भागवतों में वर्णन आया, जैसे कि जब कालियादह में सारे सब लोग मृत्यु हो चुका था, सारे गोपाल का, सायों का, सारे गायों का दृष्टिपात करके भगवान ने सबको जीवित कर दिया था। तो भगवान की दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि सारी हमारे क्लेश को मिटा दे। तो इस तरीके से अब जब भगवान का ऐसा स्वरूप था कृष्ण का, वहीं पर अचानक से प्रकट हो गए नारद मुनि। अब नारद मुनि भगवान की लीलाओं में ट्विस्ट लाते हैं, पता है ना, उसका काम करते हैं। तो अचानक से आकर के बोले नारायण नारायण, तो भगवान तुरंत जब नारायण नारायण की बात सुने तो बाह्य चेतना में आए, तो बोले ओहो ये तो नारद मुनि आ गए और इन्होंने ऐसा देख लिया। तो नारद मुनि बोले भगवान देख लिया, आपका ही रूप देख लिया। भगवान बोले किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। तो बोले एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है बताओ क्या, सारा शब्द मानने को बोले, किसी को बताना बस, किसी को दिखाना। बोले ठीक है, एक मेरा शर्त है, क्या? उन्होंने ये शर्त माना कि मैं ये चाहता हूँ कि आप आने वाले कलयुग के भी लोगों को इसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। हरि बोल। तो अभी नारद मुनि ने भगवान से ये वरदान मांग लिया था, तब जाके भगवान उसको छुपाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने वचन दे रखा था कि मैं आपकी बात मानूंगा। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा इस रूप में, इस तरीके से भगवान। तो विशेष रूप से जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान हैं, कलयुग में हमारे जैसे लोगों, पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। और जगन्नाथ जी के कैसे कृपा करते हैं, मान लीजिए कि कोई सतयुग में तप करना पड़ता था उतना ज़्यादा, और त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन ये जो कलयुग मतलब ये है, जगन्नाथ जी क्या करते हैं कि आप बस आइए, मेरा प्रसाद पाइए, शुद्ध हो जाइए, भगवत धाम चले जाइए। सबसे इजी प्रोसेस। प्रसाद तो सबको चाहिए, खाना तो मतलब पापी पेट का सवाल, सबको चाहिए। क्या करना है, आना है, जगन्नाथ जी को भोग लगा के पाना है, बस आप शुद्ध हो जाएंगे, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इजीएस्ट प्रोसेस, प्रसाद पाइए, भगवत धाम जाइए, इजीएस्ट प्रोसेस जगन्नाथ जी का ये। तो अब जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ा वो है। और इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, 2 जगह आता है। पुरुषोत्तम खंड में इसका वर्णन आता है। आप लोग सुनना चाहेंगे? तो बहुत इंटरेस्टिंग ये लीला है कि भगवान का ऐसा स्वरूप कैसे प्रकट हुआ। तो देखिए, जैसे अभी जो चल रहा है, ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी की जो आयु होती है 100 वर्ष की होती है। कितनी? 100 वर्ष की होती है। प्रत्येक जीव की आयु 100 वर्ष होती है, एक चींटी की भी, एक मच्छर की भी, सबकी आयु 100 वर्ष होती है। पर काल की गणनाएं प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होती है, और वो किस आधार पर होती है, प्रत्येक लोक के काल की गणनाएं अलग अलग होती है जीव के लिए। जैसे जो सूर्य लोक में जो भगवान का रथ है, उसकी जो एक्सिस है, उसके चाल के अनुसार अलग अलग उसकी गणनाएं होती है, काल चक्र उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है। तो क्या है कि हाँ, ब्रह्मा जी का जो पहले प्रारंभ में जो भगवान होते हैं वो नील माधव के रूप में रहते हैं। किस रूप में? नील माधव के रूप में। जय जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय, गौरता भगवान लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जगत प्रसिद्ध गोपाल की जय। हरे कृष्ण। तो और द्वितीय प्रारंभ में मतलब ब्रह्मा जी के पहले 50 साल तक जो जगन्नाथ जी रहते हैं कैसे? नील माधव के रूप में।
और जो ब्रह्मा जी के दूसरे 50 साल तक इस फॉर्म में होते हैं, जैसे फॉर्म में हमें दर्शन दे रहे हैं। तो एक समय की बात है, अवंतीपुर में इंद्रदुम्न करके बहुत बड़े एक राजा थे। ये ब्रह्मा जी के पीढ़ी में 25वीं पीढ़ी में आते थे। इंद्रदुम्न क्या नाम था? यस, आप लोग बोलते रहिए ताकि टेस्ट करना चाहिए मुझे सब लोग, किसी को नहीं कहा जाए। ये तो होता है ना, जैसे कि गांव में या फिर यहाँ पर भी सत्यनारायण भगवान का कथा होता रहता है, माताएं जैसे हमारे उधर तो होता है, जैसे काशी क्षेत्र में कि घूंघट ऐसे कर लेती हैं, पंडित जी संस्कृत में कथा कर रहे होते हैं, माता लीलावती कन्या कलावती, इस तरीके से पश्चिमोदय समाप्त हो, और स्त्रियां ऐसे करके घूंघट करके आराम से उसी में सो रही होती है, ऐसे करके। जब सन बजता है तो फिर दीदी को जैसे कितना हो गया, तो ऐसे नहीं सुनना है कथा, रेडी होकर सुनना है, क्योंकि हम डेली आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, तो मालूम होना चाहिए भगवान कैसे उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए और भगवान कौन है। तो इंद्रदुम्न जो महाराज थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत महान भक्त थे भगवान का, और अवंतीपुर के राजा थे। अवंतीपुर आज भी है, और जहाँ पर भगवान शिक्षा लेने गए थे अवंतीपुर, तो वहाँ के राजा थे। तो मतलब अलग अलग समय उनके राज्य में अलग अलग उपाय करते थे, जो टूरिस्ट होते थे, दर्शनार्थी लगभग आते थे। अवंतीपुर भी सप्तपुरी में से एक होगा, तो वहाँ पर भी लोग दर्शनार्थी आया करते थे। तो एक बार की बात है, कुछ दर्शनार्थी आए और बोले कि वो आपस में बात कर रहे थे कि भगवान का एक इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है कि नील मणि का बना हुआ स्वरूप है, और इतना सुंदर भगवान के विग्रह तो इस धराधाम पे है ही नहीं। तो जब कुछ लोगों ने इस बात को सुना तो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले पे चली गई, अच्छा भगवान का कोई ऐसा स्वरूप है। फिर धीरे धीरे वो शहरों में फैल गई, धीरे धीरे मंत्रियों को पता चली, और फिर राजा को पता चला कि भगवान का एक ऐसा स्वरूप इस धराधाम पे मौजूद है जो कि नीलमणि का बना हुआ है। भगवान का एक नाम है उज्जवल नीलमणि। जैसे भगवान के जो कलर है वो डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्सन है, और भगवान के शरीर में कांति निकलती रहती है। जैसे भगवान है श्याम, श्याम मतलब क्या होता है? काला, काला है ना, लेकिन काले होते हुए भगवान श्याम सुंदर बोलते हैं। जैसे हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, जो मतलब काला है वो मतलब कुरूप है, खराब है, जो गोरा है वो सुंदर है कि नहीं है? सब लोग चाहते हैं कि मेरी जो शादी हो गोरी लड़की से हो, कोई नहीं चाहता काली लड़की से हो, या लड़कियां चाहती गोरा लड़का अच्छा लड़का मिले, क्यों? गोरे को सुंदर समझा जाता है। लेकिन भगवान काले होते हुए भी सुंदर है, श्याम सुंदर है, भगवान को ये नहीं लगता है। और उज्जवल में भगवान के शरीर से कांति निकलती रहती है, कांति निकलती है। तो इस तरीके से भगवान कोटि से कम, जैसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों के भी मन को खींचते। भगवान को मदन मोहन बोलते हैं। मदन मतलब कामदेव, मोहन मतलब जो मदन के भी मन को मोह ले, उसको मदन मोहन बोलते हैं। भगवान इतने सुंदर है। तो जब राजा ने ये बात सुना तो राजा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब उनके मन में भी आने लगा कि बताओ, मनुष्य का शरीर मिला, अगर मतलब ऐसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो जीवन का क्या लाभ? पहले देखिए राजा भी राज ऋषि होते थे, उनके जीवन का लक्ष्य होता था भगवत धाम जाना। ऐसा नहीं होता था आज जैसे लोग जीवन का लक्ष्य अमेरिका जाना, यूएस जाना और यूएस जाना, तमाम चीजें, ये सब जो लक्ष्य है, या बड़ी कंपनी में एमएनसी वगैरह में जॉब करना, ये लक्ष्य नहीं होता था। जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि न करे स आत्महा निर्देह मात्र सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेतिकम कुमार भवाब्धि न करे स आत्महा। देखिए मनुष्य का जीवन है ना बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, और 84 लाख योनि के बाद भ्रमण करने के लिए हुआ है। तो एकमात्र जो लक्ष्य होना चाहिए क्या? भगवत धाम जाना। भगवत धाम, भगवान के धाम, इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ मतलब से छूटना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली जिसके चक्कर में फंसे रहते हैं, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोना मिल जाए, अच्छे से हम डिफेंड कर दें, अच्छे से मतलब मिसाइल बनाते हैं, AK-47 बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, क्या है ये? पशु लोग यही करते हैं, हाथ इतना भाई बैठो ना, समाज में तो पशु भी न रहना हो। धर्मो के साथ ही को विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य का जीवन, देखिए पशु धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य होकर कर सकते हैं।
अगर ना करें तो हमें भी क्या कहा जाएगा? पशु कहा जाएगा। ये वी आर 2 legs सोफिस्टिकेटेड एनिमल। भाई 2 BHK में रहे, 4 BHK में रहे, कार में चल रहे, यही तो अंतर हो गया ना। बाकी करना क्या है? आप निद्रा में बैठो। तो इससे ऊपर मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है और खत्म होना चाहिए। कहते हैं दुर्लभम मानुष होते हो देही नाम क्षण भंगुर, और पता नहीं कब खत्म हो जाए। जैसे पिछली बार कोरोना हुआ था, कोई किसी का भी नंबर लग जाता था, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत दुर्लभ है, बहुत प्रीसियस है, बहुत रेयर है, बहुत कीमत से मिला हुआ। जैसे कीमती वस्तु को बहुत हम छुपा के रखते हैं, बहुत उसको सजा करके रखते हैं, ऐसे मनुष्य के जीवन को मतलब बहुत कीमती है। इसका एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्या? जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। बार बार फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार यह संसार बहुत दुस्तार, बार बार माता के जाके जठर में शयन करना बहुत कष्ट की बात होती है, अच्छा नहीं लगता है। अब जो नॉर्मली जो माताओं की पुत्र हुआ वो उनको पता है कि कितना ज्यादा कष्ट होता है माताओं को पुत्र का जन्म देने में, या पुत्र को कितना ज्यादा कष्ट होता है। जो माता के गर्भ में बेटा रहता है या पुत्री रहती है या शिशु रहता है, उसको पिछले 100 जन्म याद आ रहे होते हैं। बट निकलने जैसे माता के गर्भ से जब उत्पत्ति हो रही है तो माता के शरीर में एक वायु चलती है जिसको सट वायु कहते हैं। सट वायु के भी प्रभाव से, प्रेशर से बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है और बहुत पीड़ा दे रहा होता है माता को और पुत्र को भी। तो बार बार ऐसा कार्य क्यों करना कि बार बार माता के गर्भ में जाना पड़े? हम सब भगवान माता के गर्भ में प्रार्थना करके आए हैं कि हे भगवान प्लीज प्लीज इस बार चांस दे दीजिए, इस बार मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं दोबारा इस जगह पे आना पड़े। भगवान बहुत कष्ट हो रहा है, प्लीज यहाँ से निकालिए। शिखर की स्तुति करके भागवतम के तृतीय स्कंद के तीसरे स्कंद के 29 चैप्टर में आता है। वो शिशु प्रार्थना करता है, प्रत्येक व्यक्ति, हम सब प्रार्थना करके आए हुए हैं कि भगवान निकालिए यहाँ से, दोबारा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा और दोबारा यहाँ पर आकर के फिर से नहीं। समझना चाहिए हमें कि क्यों मिला है मनुष्य का जन्म। सिंपल पशुओं के जैसे जीवन जीने के लिए नहीं मिला हुआ है और खत्म होना चाहिए। और ये जैसे जंक्शन होता है ना, जैसे दिल्ली जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहाँ से कई जगह के लिए रेलवे मतलब रेल ट्रेन जाती हो, तो मनुष्य का जीवन एक कर्म और एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से चाहे तो नरक में जा सकते हैं, चाहे यहाँ से तो ऊपर स्वर्ग में जा सकते हैं, यहीं से भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि दोबारा माता के गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसा सीरियस लेना चाहिए इसको। तो राजा क्योंकि भक्त थे, उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? भगवत धाम जाना। इधर तृप्ति नहीं था तो बोले मुझे भी एक दर्शन करा दो। तो अब जो उनके राजपुरोहित थे विद्यापति, उनको भेजे, ठीक है विद्यापति आप जाइए और पता लगाइए कि कौन है ऐसे भगवान, कहाँ है और कैसे मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा, और अगर उनका दर्शन नहीं हुआ तो मैं जीवन त्याग दूंगा। फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा जब भगवान का ही दर्शन ना हो तो इस प्रकार विद्यापति खोजने को निकल गए और खोजते 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 नीलांचल क्षेत्र में पहुंच गए। नीलांचल क्षेत्र किसको कहते हैं? नील मतलब ब्लू, नीला, और आंचल मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़। क्षमा कीजिएगा। यस, नीलांचल या नीलाद्री बोलते हैं। आद्री में भी होता है पहाड़, पहाड़ के शिखर और नीले कलर की। तो नीले कलर की वहां पर पहाड़ था, मतलब नीले कलर की चोटी थी। तो उस चोटी से, उस पहाड़ से नीले कलर का प्रकाश निकलता था, इसलिए आज ही उड़ीसा के उस क्षेत्र को नीलांचल क्षेत्र कहते हैं, है कि नहीं? तो अब सबको पता चला कि अच्छा इतने पहाड़ की चोटी से प्रकाश निकलता है, जरूर कुछ न कुछ वहाँ पर होगा। और वो प्रकाश कैसे निकलता था, कहाँ से? जो वहाँ पर जो विग्रह थे नील माधव के, उस नील माधव के विग्रह से वो प्रकाश निकलता था और जो पूरा पहाड़ी पूरा क्षेत्र ही नीला कलर का हो जाता था। तो खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच गए जो विद्यापति थे, और वहाँ जाकर के फिर उनको खोजना था। तो पता चला कि वहाँ पर जो जंगल में गए तो वहाँ पर जैसे जंगली लोग होते हैं, सबर जाति होते हैं, जैसे कि अलग अलग कास्ट जाति होते हैं ना, तो एक सबर प्रजाति के लोग होते हैं, जंगली लोग होते हैं जो जंगल में पहाड़ों में रहते हैं। तो वहाँ पर उन सारे जंगलियों के जो सरदार जी थे, उनका नाम था विश्वावसु, जो मुखिया थे। तो
विश्वावसु के घर में गए, विद्यापति रुके, तो उनके घर में गए तो उनकी बेटी थी जिनका नाम था ललिता। तो ललिता जब भोजन उनको दिया तो इतना टेस्टी भोजन था वो कि उसी से उनको शंका हो गया कि पहाड़ी आदमी, जंगली आदमी, इसके घर में मतलब इतना टेस्टी चावल कहाँ से होता होगा, कोई गाय भैंस दिख रही है ना, खीर इतना सुंदर बना रखा है, और इतना ये 56 तरह का व्यंजन कहाँ से लाता होगा। घर में एक लड़की है, सुबह से ये बेटी बैठी है, कुछ बना तो रही है, तो इतना सुंदर व्यंजन लाया कहाँ से ये, और इतना सुंदर जो माला मुझे पहनाया है, ये माला कहाँ से लाया ये, और इतना सुंदर जो इसके शरीर से खुशबू आ रहा कहाँ से आ रहा है, उनको डाउट हो गया। हालांकि बोले नहीं वो। इसके बाद फिर कुछ दिन तक अब गेस्ट के रूप में वहीं पर रहते रहे, और ब्राह्मण थे, नॉर्मली ब्राह्मण को सब लोग को गेस्ट के रूप में रखना स्वीकार कर ही लेते हैं। तो कुछ दिनों बाद फिर अभी, और ललिता भी मान रही कि ठीक है, तो अपने पिताजी विश्वावसु से बोली, तो विश्वावसु भी तैयार हो गए, ठीक है अब ऐसे भी कौन जाए लड़का खोजने, झंझट का काम है, और लड़का खुद ही से घूम के गाँव, अच्छा खासा ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, राजा का मंत्री, चलो विवाह कर देते हैं। तो उन्होंने विवाह कर दिया, और जब विवाह कर दिया तो कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर पूछा अपनी पत्नी से, अच्छा एक बात बताओ, अब देखो मैं पति हूँ तुम्हारा, पर पत्नी धर्मपत्नी, पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, आधा अन्न की मालकिन होती है वो। तो देखो पत्नी को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए पति से। तो एक बात मत बताओ, तो क्या बताऊं, तो तुम्हारे पिता ये जाते कहाँ है रोज जाते हैं सुबह शाम, कहाँ जाते हैं, तो बोली कि नहीं, पिताजी ने मना किया कि किसी को नहीं बताना, देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे छुपा के तुम कहाँ जाओगे, मुझसे बता दो। तो इस प्रकार जिद करने लगे, तो बोली नहीं, पिताजी ने मना किया नहीं बताना है, कुछ भी होगा। तो बोले जब तुम नहीं बताओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये कॉमन डायलॉग है हर पति पत्नी के जीवन में, कुछ भी बात मनवाना हो या कुछ करवाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब इतने टाइम भूखा रहूंगा। और ये कई पत्नी नाराज, कई पति नाराज, कॉमन है, उस समय भी हुआ होता होगा। तो इस प्रकार में खाना नहीं खाऊंगा, तो एक दिन अब खाना नहीं खाए पति जी, तो पत्नी भाई क्या करे हो, तो मान गई कि ठीक है, पर बता रहे उन्होंने, ये मत बताइएगा पिताजी को कि मैंने बताया आपको, ठीक है बता दी कि वहाँ पर नीलांचल पर्वत है, वहाँ पर एक नील माधव का विग्रह है, वहाँ पर भगवान मेरे पिताजी जाते हैं, रोज पूजा करके आते हैं, और उन्हीं का प्रसाद आपको खिलाए थे, उन्हीं का माल आपको दिए थे। तो बोले ये तो मुझे पहले दिन से ही शंका हो रहा था, कुछ ना कुछ ये कहीं और से लाते हैं, इनका जुगाड़ कहीं और है। तो इस प्रकार अब बोले ठीक है, थैंक यू। कुछ दिनों बाद एक फिर नया नाटक शुरू किया इन्होंने कि देखो अपने पिताजी से बोलो कि मुझे भी दर्शन कराएं। तो चुप रहो, कुछ भी करोगे मेरे पिताजी नहीं कराएंगे। बोले देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, कल से खाना बंद। अब फिर से बार इसी का धमकी देते थे, खाना बंद, या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। बोले ठीक है, मेरी पत्नी थी वही क्या करती, स्त्रियों का ऐसे हृदय थोड़ा कोमल होता है, मान गई। तो जाके पिताजी से बोली कि ये जाना चाहते हैं, पति ये देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, पर दर्शन करा दीजिए। तो चुप रहो, कभी नहीं कराऊंगा। तो पता नहीं है कोई आकाशवाणी हो रही, कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और जिसके साथ भगवान अपना प्रकट हो जाएंगे, किसी को नहीं कराऊंगा। तो ये बोले कि अब अगर नहीं कराएंगे तो तुम्हारे पिताजी, तो कल मैं भोजन नहीं करूंगा, और यहीं पर भूखे मरूंगा, यहीं पर प्राण त्यागूंगा। अब भाई अब मरता क्या नहीं करता, गाँव में गाय को भी दामाद प्रिय होते हैं, तो भाई दामाद वो थे, घर में रह रहे थे, तो दामाद तो बात मानना ही पड़ता है। तो इस प्रकार फिर क्या हुआ, मान के चलो ठीक है एक बार जाकर दिखाता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं बताऊंगा। तो क्या किए, काला पट्टी बांध करके आंखों पर और ले गए, और ले जाकर के उनको नीलांचल क्षेत्र में ले गए, नीलगिरी के ऊपर ले गए, और फिर एक गुफा थी नीलकंदरा, उस गुफा के अंदर ले जाकर के जब उस पार गए तो बहुत सुंदर, एक बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल विश्व था, अलग ही जैसे जगह था, बहुत सुंदर नीले कलर की कांति निकल रही थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था, उसको क्या बोलते हैं, रोहिणी कुंड, यस रोहिणी कुंड था। तो वहाँ पर जब ले जाके इनकी आंखें खोले, तो आंखें खोले जब भगवान का विग्रह देखो, सर्वांग सुंदर, जिस अंग पर जैसे कि भगवान जब धराधाम पे थे कृष्ण, तो इतने सुंदर दिखते थे कि एक बार मतलब एक सखी राधा रानी से बोली कि देखो राधा, देखो सखी कृष्ण कितने सुंदर देखते हैं ना, मैं उनके जीभ मतलब
नख से लेकर के और सीख तक इतने सुंदर है कि मेरा नजर ही नहीं हटता है। तो राधा रानी बोली कि देखो सखी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, कम से कम तुम पूरे कृष्ण को, पूरे शरीर को तुम देख पा रही हो। मैं तो भगवान के या कृष्ण के जिस एक अंग पर मेरा नजर जाता है वहीं से मेरा नजर हटता, दूसरा अंग तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। भगवान इतने सुंदर थे, सर्वांग सुंदर, प्रत्येक अंग सुंदर था। जैसे जब गोप बाल जाते थे जंगल में तो कोई आईना तो लेके नहीं जाते थे, श्रृंगार करना होता था, वो कैसे करते थे? भगवान के कोई हाथ में, कोई भगवान के पीठ में, कोई भगवान के गालों में, मतलब देखने पर अपनी परछाई अपनी अद्भुती, जैसे आईना में हम देखते तो हम दिखते हैं ना, भगवान का इतना सुंदर शरीर था कि उनके शरीर में देख के अपना श्रृंगार कर लेते थे, इतना सुंदर भगवान थे। तो इस प्रकार वैसे जो नीलमाधव इतने सुंदर जब दिखे तो देखते बिल्कुल फ्लैट लगा कि इतना सुंदर तो आज तक मैं बिगड़ा ही नहीं देखा हूँ। और राजा को बताऊंगा तो राजा कितने खुश होंगे। और तब तक क्या देखे कि उस जो रोहिणी कुंड था उसके तट पर एक आम का पेड़ था, उस पे कौवा बैठा हुआ था। कौवा अचानक से वहां पर गिरा रोहिणी कुंड में और चतुर्भुज रूप में निकला वो और भगवा धाम चला गया। उसको देख कर इनको लगा वाह बहुत आसान तरीका है, रोहिणी कुंड में वही पेड़ पे चढ़ूंगा, कूदूंगा और भगवा धाम। जब चढ़ के कूदने लगे तो आकाशवाणी की देखो विद्यापति तुम कूदो मत, अभी तुम्हारे चलते भगवान का एक स्वरूप प्रकट होने वाला है, तुम अभी जान मत दो, तुम निश्चित रूप से भगवत धाम जाओगे, घबराओ मत, लेकिन तुम अभी मत मतलब शरीर त्यागो। तो रुक गए और क्या किए हुए थे वो कि जाते समय, क्योंकि आंख तो बंद था, कुछ दिख तो पा नहीं रहा था इनको, तो क्या किए थे अपने हाथ में, अपने कमर में बांध लिए थे सरसों के दाने, और हर कुछ दूरी पे सरसों के दाने गिराते हुए जा रहे थे कि सरसों गिरेंगे, कुछ दिनों बाद सरसों उग आएंगे तो दोबारा से इस रास्ता पे आ सकता हूँ, क्योंकि दोबारा तो ये लाएगा नहीं, एक बार मरने की धमकी दे करके आया हूँ, दोबारा तो ये मानेगा नहीं व्यक्ति। तो सरसों के दाने गिराते हुए जा रहे थे। तो इस प्रकार पूरे रास्ते वो सरसों के दाने गिराए हुए गए थे। तो इसके बाद फिर आंख बंद करके पट्टी दर्शन दे कराने के बाद वो लेकर के विश्वासुर को लेकर के आए, और आते ही इसके बाद फिर बोले, अगले दिन बोले बस हो गया अब मैं जा रहा हूँ। तो ललिता बोली कहाँ जा रहे? बस मैं जिसके लिए आया था मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, और मैं जरूर आऊँगा। तो गए अवंतीपुर, राजा से बताए कि ओह हे राजन इतने सुंदर विग्रह, और जो कुछ विग्रह थे नीलमणि के बने हुए थे। नीलमणि तो खैर हम लोग देखे भी नहीं दिए, क्या करने, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार चलते 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 चलते, अब देखिए तब के ज़माने में कोई ट्रेन फ्लाइट तो थी नहीं, आज के समय में होता तो मतलब प्राइवेट जेट होती, तुरंत वहाँ से उड़े और 1 घंटे में चले जाते। तो तब के क्षेत्र में तो पैदल जाना होता था, और लाखों की संख्या में जहाँ पर लोग जा रहे हैं तो 2-4 महीने लग गए उनको जाने में। गए, महानदी को पार किए, कटक में उड़ीसा में आप जाएंगे, महानदी बहुत चौड़ी नदी है। भगवान के कृपा से एक बार मुझे ये उड़ीसा जाने का मौका मिला था, और जो भी ये जितना भी नीला क्षेत्र है, नीलाद्री पर्वत पर हम लोग गए थे, आज भी वो विग्रह वहाँ पर हैं, बहुत सुंदर विग्रह है नील माधव के। और सारा नीलांचल क्षेत्र हम लोग मतलब 10-15 दिन का वो टूर था, और पैदल जाना था, ऊपर पहाड़ों पर पैदल जा जाके हम लोग करके आए थे। तो बहुत सुंदर दृश्य है, आज भी बहुत हरा भरा प्रदेश है, वो दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो राजा वहाँ पर गए, और जब गए वहाँ पर तो सबको ये, क्योंकि अब कुछ 2-3 महीने लग चुके थे, तो जो जितने भी पौधे थे सरसों के बीज वो पौधे के रूप में निकल चुके थे। तो सरसों के पौधों को फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच गए, और जो पहुँच करके कंदर के अंदर जाके उधर देखे तो भगवान गायब हो चुके थे। अब वहीं पर कुछ दिन पहले तूफान आया था जिसमें पूरा का पूरा बालू भर गया था, और भगवान गायब हो चुके थे। तो भगवान गायब हो चुके थे, बोले यही पति और इतने सुंदर दिख रहे थे, बोले ओ अब मैं इतना दुर्भाग्यशाली कि मुझे मेरे नसीब में भी भगवान का दर्शन करना, मैं जाके अपना प्राण त्यागूंगा, मैं मरूंगा। तो वहाँ से मरने के लिए फिर चले गए वो कि जाके समुद्र में, नदी में तो इतने लाखों लोग कूदेंगे तो नदी भर जाएगी, जगह नहीं बचेगा, सब लोग जाके समुद्र में कूद के जान देंगे। तो वहाँ से जान देने के लिए सब लोग, जहाँ पर आज पुरी है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर गए सब लोग क्या करने के लिए, जान देने के लिए। क्यों जान देना है? अब जब भगवान का ही दर्शन नहीं हुआ तो जीवन का क्या लाभ। तो वहां पर जब जान देने वाले थे तब तक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जो भगवान अदृश्य इसलिए हो गए हैं कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं,
और अब जो ये भगवान है ये जगन्नाथ के रूप में अवतरित होंगे। और तुम अपना आत्महत्या मत कीजिए। आज के 7वें दिन समुद्र में बहुत बड़ा एक लकड़ी वो होगा, मिलेगा आपको, और उसी लकड़ी से एक बिगड़ा बनेगा और विशेष रूप से आपके लिए भगवान प्रकट होंगे। तो उस अब 7वें दिन तक इंतजार करते रहे, इंतजार किए तो देखे तो समुद्र से एक बहुत बड़ा क्या आया है, एक लकड़ी वहां पर आया, और लकड़ी उसको बोलते हैं दारू ब्रह्म। क्या बोलते हैं? दारू ब्रह्म। दारू वाला दारू नहीं, दारू लकड़ी को बोलते हैं बुढ़िया में, और ब्रह्म मतलब होता है भगवान। वो भगवान जो दारू के रूप में है, अर्थात मतलब लकड़ी के रूप में है। और उस विशेष लकड़ी का क्या खास बात होता है, उसमें शंख चक्र गदा और पद्म का निशान होता है। आज भी जब भगवान का 19 साल बाद जब नौ कलेवर किया जाता है जगन्नाथपुरी में, तो विशेष एक प्रजाति है पंडों का जो कि खोजते हुए जाकर उस वृक्ष को, और नीम का वो विशेष वृक्ष जिसके उस पे शंख चक्र गदा पद्म अंकित हो, और उसके उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक विशेष वृक्ष होना चाहिए निश्चित दूरी पे, तो और उसके निश्चित दूरी पे एक तालाब होना चाहिए। उसी पेड़ के लकड़ी से भगवान का, ये जो जगन्नाथ जी का विग्रह किसका बनता है? पत्थर का नहीं बनता है, या कोई भी उसका नहीं बनता है, मार्बल्स का नहीं, या कोई और की, ये लकड़ी के बनते हैं, दारू के बनते हैं। और भगवान का, जगन्नाथ जी का प्रत्येक विग्रह किसका बनता है? लकड़ी का। तो 7 दिन बाद वहां से लकड़ी अब दिखा, तो जगन वो देख करके राजा खुश हो गए, बस इस लकड़ी को लाना है और विग्रह बनवाना है, और भगवान मुझे दर्शन देंगे। तो भगवान सारे अपने जो भी नौका वाले वो थे, जाओ जाओ जल्दी लेकर के आओ, जल्दी जाओ, अब एक पल भी मुझे सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल जल्दी जाओ। तो सारे नौका लेकर के गए और उसको लकड़ी को लाने लगे। लकड़ी टस से मस हिलने को तैयार नहीं, बिल्कुल बोले ओह एक जल्दी से घोड़े बांधो और घोड़े बांध करके खिंचवाओ। पहले के जमाने में अश्वशक्ति होती थी, हॉर्स पावर, जैसे कि आज भी इतने हॉर्स पावर की ये गाड़ी है, इतना हॉर्स पावर है कि नहीं। इंजन का आज भी कैपेसिटी हॉर्स पावर में देते हैं, है कि नहीं। मेरा मैकेनिकल ब्रांच था, तो हम लोग डिजाइन करना था गाड़ी का इंजन वगैरह, तो उसके हिसाब से हम लोग कैट में डिजाइनिंग करते थे कि इतने हॉर्स पावर का इंजन का कैपेसिटी रहेगा। तो इस तरीके से कि मतलब इतने अश्वशक्ति बोलते हैं ना, हॉर्स पावर। तो घोड़े लगा के खिंचवाए गए, लकड़ी टस से बस हिलने को तैयार नहीं। हाथी लगाया गया, गज शक्ति, कई हाथी लगा के खिंचवाए कि बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं। अब राजा बोला कि 7 दिन इंतजार करने के बाद तो दारू ब्रह्म है, अब वो हिलने को तैयार नहीं है, अब क्या करूंगा मैं? आत्महत्या करूंगा। अब जब लकड़ी हिल ही नहीं रहा है, भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता, तो जीवन का क्या फायदा? तो आत्महत्या करने लगे। तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जो इनका जो सेवक थे विश्वाबाहु, उन्हीं के लाने से लाएंगे, क्योंकि वही इनके भक्त थे, आपसे या किसी और से नहीं आएगा। तो भाई बुलाया जाए विश्वाबाहु को। तो गए सब लोग, दोबारा से विश्वाबाहु और ललिता को खोज के लाए गए। और जब से भगवान अप्रकट हुए थे, अब भाई उनकी रोजी रोटी उन्हीं से मिलती थी। प्रसाद जो भगवान को जो देवता लोग आते थे, नील माधव का सेवा करने रात्रि में देवता लोग आते थे, और देवता वो जो सारे जो सुगंध था वो देवलोक के पुष्प थे। नंदन कानन और चंपक वन वगैरह से इन वनों का वो पुष्प होता था, पारिजात का फूल होता था। और भगवान लोग की जो देवियां कुकिंग करती थी, वो जो भोजन था जो इनको देते थे, वही लाते थे भोजन। भगवान को भोग लेके छोड़ के जाते तो जाकर लेके आते थे। अब जब से भगवान गए थे, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, तो तब से बिल्कुल सूख करके बिल्कुल लकड़ी हो गए थे, पतले हो गए थे। अब आए राजा के सैनिक लोग, बोले कि कहाँ हो विश्वाबाहु, ललिता कहाँ हो, मतलब आओ आओ चलो, राजा बुला रहे हैं। बिल्कुल अब तो बोले जब भगवान का दर्शन ही नहीं तो जीवन का क्या फायदा। वो लोग बिल्कुल मृत पाए पड़े हुए, कोई बुलाने तो क्या करना है, तो जीने का इससे क्या फायदा जब दर्शन ही नहीं हो रहा भगवान का। तो बोले नहीं अरे नील माधव आए हुए, आ जाओ आ जाओ। इसके बाद जब नील माधव का जी उन्होंने नाम सुना, तुरंत ही उठ करके आए और भागते हुए कहाँ है भगवान, अरे वहाँ पर आए हुए समुद्र में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गए वो लोग बिल्कुल समुद्र में, और नाचते खेलते हुए जा करके, और बिल्कुल उनको उठाए लकड़ी को गोदी में ले करके, और वो बिल्कुल उसको गोदी में लेते हुए, अरे मेरे भगवान आलिंगन करते हुए, चुम्बन करते हुए लेकर के आ गए तट पे। सोचिए इतने सैनिकों से, इतने अश्व पावर, इतने गज पावर से जो दारू ब्रह्म हिल नहीं रहे थे, और वो अकेले क्या लेकर के आ गए। इसके बाद
फिर उन्हीं को अब कार्विंग कराना शुरू किया कि इन्हीं लकड़ी का क्या बनेगा, विग्रह बनेगा जिसका दर्शन करूंगा। तो अलग अलग उनको बुलाया गया, जितने बड़े बड़े शिल्पकार थे आए, भगवान का विग्रह बनाए और जो कीमत मांगेंगे मैं दूंगा। तो अलग अलग बड़े बड़े शिल्पकार हैं जो अपने आप को बहुत उस्ताद समझते थे, तीसमार खां समझते थे, आए अपने अपने अलग अलग छैनी हथौड़ी को लेकर के स्टार्ट किए कार्विंग करना। इसके बाद फिर जो कोई भी छैनी हथौड़ी यूज करता था तुरंत टूट जाता था। इतना मजबूत लकड़ी, इतना मजबूत लकड़ी, जैसे कि जो सबसे हार्ड वो एलिमेंट होता है डायमंड, जिससे शीशा वगैरह काटते हैं, उससे भी ज़्यादा हार्ड। तो कोई भी किसी का कुछ भी औजार काम ही नहीं करता था। अब राजा सोचे तो कोई औजार काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, विग्रह बनेगा ही नहीं, तो फिर अब जीने का क्या फायदा, अब मैं क्या करूँगा, आत्महत्या करूँगा। अब देखिए वो राजा का भी कितना प्रेम था भगवान से। भगवान ऐसे हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएंगे या प्रकट हो जाएंगे। वो राजा भी सामान्य थे, कितना ज़्यादा प्रेम था कि भगवान का अगर दर्शन नहीं किया तो जीवन का क्या फायदा। हम तो हुआ कि भगवान का दर्शन है, कोई दिक्कत नहीं, कल कर देंगे, परसों क्या जा रहा है, भगवान भी अपने अभी कहाँ जा रहा है। फिर वो राजा इतने व्याकुल हो जाते थे। फिर से आकाशवाणी हुई कि नहीं नहीं, अगले सुबह एक आएगा और वो कर देगा व्यक्ति। ठीक है, अगले सुबह इंतजार किए तो स्वयं जो देवताओं के शिल्पी हैं, इंजीनियर हैं, क्या नाम है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पी के रूप में आए और बोले कि ठीक है मैं करूँगा। तो राजा को भी हंसी आ रहा था, बताओ इतने ज़्यादा जवान लोग, इतने सब लोग आए जिनका कोई छैनी हथौड़ी काम तो नहीं करता, अब बताओ ये करेंगे, बूढ़े बाबा करेंगे, मतलब अब जिनका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, छैनी हथौड़ी कैसे करेंगे। तो राजा बोला कि ठीक है भाई, आकाशवाणी हुई थी, आया वो, चलो इसको भी मौका देके देख लेते हैं। तो करने लगा, तो बोला कि ठीक है 21 दिन का समय दीजिए और एक घर में मुझे बंद कर दीजिए और 21 दिन में मैं खूबसूरत भगवान का विग्रह बना दूंगा। बिल्कुल ठीक है, रूम पैक कर दिया गया, 21 दिन का मोहलत दिया गया, समय दिया गया और राजा क्या कि इंतजार करने लगे। बिल्कुल खाते पीते भी इंतजार करते थे कि भगवान का दर्शन करके ही तब मैं प्रसाद पाऊंगा, भोजन करूंगा। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज कान लगा के सुनते थे। आज काम चल रहा है तो आवाज आता था ठक 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 ऐसे करके, तो लगता था हाँ काम चल रहा है, भगवान एक ही दिन में दर्शन देने वाले। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 9वां दिन हुआ तो इसके बाद फिर अब आवाज आना बंद हो गया। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की और लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। तो जगन्नाथ जी प्रकट होने वाले, जगन्नाथ जी के प्रकट की कथा चल रही है। कुछ देर और बचा, लोग ध्यान से सुनिएगा कि कैसे भगवान इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जब अब 10वां दिन आया, अब कोई आवाज़ ही नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक राजा बार बार जाके कान लगाते थे, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो रानी जब जो राजा की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा, महारानी का नाम था। गुंडीचा बोली कि देखो जो बूढ़ा आदमी था, कुछ खाना भी नहीं दिए, भूखे पे काम करवा रहे थे, कितने निर्दयी हो तुम, मर गया ना, कुछ दे दियो तो भोजन, तुम काम भी कर रहे थे फ्री फंड में, तो बताओ। अब एक तो नहीं बोला था 21 दिन बाद को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं कर रहा है। 11वां दिन हुआ, कुछ आवाज़ नहीं आया। 12वां दिन हुआ, 3-4 दिन हो गए बिना कुछ आवाज़ आते हुए। रानी बोली कि कम से कम इतना तो निर्दयी मत बनो, खोल के तो देख लो बेचारा, अगर आखिरी सांस चल रहा हो तो कुछ खिला पिला के या मुँह में गंगा जल उसके डाल देने, कम से कम तुम्हारे लिए इतना कर रहा है। तो राजा रानी के कहने पर भाई पत्नी की बात मानना ही पड़ता है, कुछ भी हो, पत्नी से लड़ाई करके कहाँ जाएंगे। तो इसके बाद फिर वो मान करके रानी की बात क्या किए, 12वें दिन उसको खोल दिए और ज्यों खोले के ही जो वृद्ध वो थे उनके देखते देखते अप्रकट हो गए। देखे तो इसमें कोई है ही नहीं, और जो जो सामने जो विग्रह बने हुए हैं, जो विग्रह बने उनको देख करके बिल्कुल राजा सर पकड़ लिए, कितना बड़ा मेरे से गलती हो गया बताओ। रानी को डांटने लगी कि बोला था वो ब्राह्मण कि 21 दिन का तुम्हें समय चाहिए, अब देखो 12 दिन में हम खोल दिए तो क्या हुआ, ये विग्रह आधे बने हुए रह गए तुम्हारे चलते। भगवान का मैं दर्शन नहीं दे पाऊँ, बताओ। इस भगवान का हाथ ही नहीं है, ऐसे किए हुए हैं। सुभद्रा का तो वो भी नहीं है, बलदेव के बल में हाथ नहीं बने, चरण भी नहीं है, पैर भी नहीं हो, और मुंह ऐसे बड़े बड़े आँख हैं, सर पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट है।
क्या मतलब कितना मैं बड़ा पापी हूँ कि आकाशवाणी भी हुआ था फिर भी मैं नहीं सुना था और तुम्हारे कहने पर मैं खोल दिया। राजा बिल्कुल रोने लगे, सर पीटने लगे कि मेरे चलते भगवान के विग्रह अभी पूरे तैयार ही नहीं हो पाए। मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मैं भगवान का विग्रह तैयार नहीं होने दिया। अब इतना बड़ा पाप का एक ही सजा है, क्या करूँगा मैं? आत्महत्या करूँगा। फिर से जाने लगे जंगल, वही समुद्र में कूद के आत्महत्या करूँगा। तो आकाशवाणी देवी जगन्नाथ जी स्वयं बोले कि हे राजन, मैं इसी रूप में दर्शन देना चाहता था और ये जो मेरा स्वरूप है ये पूर्ण स्वरूप है। हरि बोल। और मैं आने वाले कलयुग में पूरे ब्रह्मा के पूरे अगले 50 वर्षों तक इसी रूप में मैं रहूंगा और जगत को दर्शन दूंगा। मैं आपको पहले कहानी सुना दिया था ना कि क्यों भगवान इसी रूप में प्रकट। भगवान की पहले लीला थी क्योंकि नारद मुनि को वरदान दे चुके थे, तो प्रकट इसी रूप में होना चाहिए मतलब चाहते थे भगवान, इसीलिए इसी रूप में प्रकट हुए। बोले कि मेरा जो ये है ये पूर्ण है और आप ऐसे ही मेरा वो कराओ, प्राण वो कराओ, मतलब प्रतिष्ठा कराओ, एक मेरे लिए बहुत बड़ा वो बनवाओ, आप मंदिर बनवाओ। तो जो राजा थे बहुत भव्य मंदिर। आप लोग जगन्नाथपुरी कौन बन गए, कौन दर्शन किए हैं? कितना सुंदर, कितना बड़ा मंदिर है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे देखना होता है। जो नहीं गया वो भी जाइएगा, बहुत सुंदर भगवान का मंदिर है, बहुत सुंदर विग्रह है। तो वहाँ पर गए, बहुत सुंदर बहुत बड़े एक मंदिर बनवाए और मंदिर में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए किसको बोले कि जाऊंगा ब्रह्मा जी को बुला के लाऊंगा और उनको पुरोहित बना करके प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगा। तो गए मंदिर बनवाने के बाद कि आप लोग वेट करो, मैं जाके ब्रह्मा जी को लेके आता हूँ। ब्रह्मा जी के लोक में गए तो ब्रह्मा जी गायत्री कर रहे थे और जब गायत्री करके जब गायत्री से उठे तो मतलब टाइम 10-15 मिनट बीत चुका था और ब्रह्मा जी का 15 मिनट मतलब यहाँ पर कई युग बीत चुके थे। अब जो भी उनके समय के थे कोई भी जीवित नहीं था। तो जब नीचे आकर के ब्रह्मा जी बोले हाँ कहाँ है विग्रह, कहाँ है मंदिर? तो मंदिर बोले कहाँ है मंदिर? मंदिर तो ये देखिए मंदिर है। तो मंदिर वैसे था, तो मंदिर पे एक दूसरे राजा उसमें राज कर रहे थे, उनका नाम था गल माधव। तो गल माधव बोले तो मेरा मंदिर है। तो बोले नहीं कैसे आपका मंदिर हो गया, मेरा मंदिर है। तो बोले कि मैं अभी पूछवा दूंगा लोगों से। तो किससे पूछेंगे, उस समय का तो कोई जीवित ही नहीं था। अब ब्रह्मलोक में 10 मिनट का तो यहाँ पर कई युग बीत गया, सब लोग अपनी आयु पूरा करके मर गए थे तब तक। तो हुआ कि किससे पूछा जाए। एक्चुअली वो राजा की भी गलती नहीं थी। वो राजा जो थे वो समुद्र तट पे जा रहे थे तो अचानक उनके घोड़े का पैर किसी चीज से लगा, लोहे के चीज से, और वो गिर गया घोड़ा। तो बोले मेरा घोड़ा गिर गया, क्या है नीचे, खुदाई करो। जब खोदने लगे तो देखे कि मतलब कि छोटा सा लोहा होगा, क्या होगा। खुदाई करने लगे तो पूरा बड़ा सा चक्र निकला। तो आश्चर्य हो कि कैसा चक्र है, और खुदाई करो। और खुदाई की तो धीरे धीरे पूरा मतलब 20 मंजिल का पूरा एक बड़ा सा वो निकला, मंदिर निकला। बोला वो इतने सुंदर मंदिर, अंदर जाके देखो क्या है। तो अंदर में पूरे वो विग्रह निकले। कई युग बीत चुके थे, कई बार आंधी तूफान आया था, भगवान पूरे दब चुके थे। तो फिर अब वो राजा खुदाई करवाया तो उसने अपना मान लिया था। तो बोला नहीं मैं इसको जमीन से निकालूं, कैसे आपका हो सकता है। तो कौन गवाही देगा। तो वहां पर एक कौआ थे, कौआ मतलब ये काज बुसुंदी एक कौआ है, बहुत बड़े विद्वान वो हैं, कोई ऋषि थे, उनको श्राप मिला था। तो उन्होंने फिर गवाही दी कि नहीं, जो राजा इंद्रदुम्न थे इन्होंने इस मंदिर की वो कराया था, निर्माण कराया था। और फिर इसके बाद फिर उसे फाइनल हुआ तो भी ईमानदार राजा थे, दे दिए कि ठीक है आप इस पर वो लीजिए। और फिर ब्रह्मा जी ने जो भगवान के विग्रह है प्राण प्रतिष्ठापन किया था। अरे वो तो और प्राण प्रतिष्ठापन में जगन्नाथ जी का कैसे करते हैं, मैं बस बहुत थोड़ा सा मैं लूँगा, मैं बता देता हूँ। जगन्नाथ जी के नाभि में कुछ तुलसी के वो रखे जाते हैं, हरी तुलसी। और जब 9 कलेवर होता है 19 साल बाद जब दोबारा से नाभि में से वो कस्तूरी के साथ नाभि में तुलसी रखी जाती है तो 19 साल बाद वो जो तुलसी रहता है हरा का हरा रहता है। तो ये उसी से फिर दूसरे विग्रह में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ। और जो राजा ने फिर 3 वरदान, जगन्नाथ जी बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो राजा 3 वरदान मांगे थे। कितने मांगे थे? 3। पहला वरदान मांगे थे कि हे भगवान अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा कोई
पुत्र ना हो। तो बोले भगवान तथास्तु। और ये सुनते ही बिल्कुल अब रानी गुंडीचा सर पकड़नी की, तो ऐसे संतान नहीं है। और देखिए हर स्त्री को चाहिए होता है कोई संतान हो, है कि नहीं। पुत्र विहीनम गृहम शून्यम, कि जब घर में मतलब गृहस्थ जीवन में अगर पुत्र नहीं हो तो घर शून्य होता है। तो रानी अब लगी वो रोने की, अब देखिए मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो कौन पिंडदान वगैरह करेगा। तो जगन्नाथ जी फिर उनको वचन दिए थे कि मैं आपका पिंडदान करूंगा। तो जो 9 दिन तक वो पहले खोल दिए थे, तो आज भी भगवान को वो रथ में बैठा करके 9 दिन के लिए जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। वहाँ पर गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथपुरी में, 9 दिन और अपने माता पिता का पिंडदान करते हैं। तो आज भी वो प्रक्रिया चलती है, भगवान ने वचन दिया था। और जो दूसरा वो क्यों मैं निसंतान रहूं, क्योंकि कोई भी मेरा बेटा आएगा तो क्या करेगा, आपका मंदिर को अपना बताएगा। देखिए कई देखते हैं कि भक्त के परिवार में भी जरूरी है कि बेटा हो भक्त बने, तो सोचे मेरा बेटा हो पता नहीं भक्त बने ना बने, और वो मंदिर पे अपना अधिकार चलाने लगा। तो हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि अब जगत के नाथ रहो, हमेशा क्या रहो, जगत के नाथ रहो, अब मेरे वंश के या मेरे घर के नाथ मत रहो, इसलिए मेरा कोई बेटा ही ना हो। दूसरा वरदान मांगा था कि आपके हाथ हमेशा गीला रहे, मतलब हमेशा भोजन करते रहो। तो आज भी जगन्नाथपुरी में 8 बार 56 भोग लगता है, और एक एक बार इतना भोजन लगता है कि 10,000 लोग प्रसाद पा लें। सोचिए, तो भगवान का हाथ हमेशा गीला ही रहता है, प्रसाद ही पाते रहते हैं। और तीसरा वरदान मांगा था कि हे भगवान, आपका मंदिर कभी हमेशा खुला ही रहे, बंद ना रहे। तो आज भी जगन्नाथ जी में देखिएगा भगवान का मंदिर कभी 12 बजे, कभी 1 बजे ऐसे बंद होता है, 2 बजे कभी बंद होता है, और फिर से 5 बजे खुल जाता है। मैं दर्शन किया हूँ, एक बार 12-1 बजे तक हम लोग रुके हुए थे, तो पूरे कई दरवाजे होते हैं, अचानक से पूरा काला कर देते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, फिर सुबह में पंडा लोग आते हैं, फिर खोलते हैं। तो इस प्रकार भगवान का हमेशा मंदिर खुला था, कभी भी जाइए 24 घंटा। नॉर्मली जो विष्णु के विग्रह होते हैं 12 से 4 दिन में बंद होते हैं, इस्कॉन का मंदिर भी बंद होता है कि नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर बंद नहीं होता है, एक बार खुल गया तो हमें खुला रहता है पूरा। 1-8 घंटा के लिए बंद होता है, रात में श्रृंगार करके, ताकि रात में देवता लोग आकर के वर्शिप करते हैं। दिन भर हमारे जैसे लोग जाते हैं, आपके जैसे लोग यहाँ से दर्शन करते हैं। तो ये 3 वरदान मांगे थे। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं, बिल्कुल पतित पावन है, बिल्कुल भगवान का वो स्वरूप जो मैं बताया, जो बिल्कुल वृंदावन की लीलाओं का स्वागत करने के लिए बिल्कुल ललायित है। और जो खुद दर्द में हो तो दूसरों का कष्ट दर्द समझ सकता है, इसलिए जगन्नाथ जी को आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और भगवान पूरा बड़े बड़े आँख से देखते हैं कि हाँ इतने लोग आके अटेंडेंस लगाए हैं, और जैसे आके भगवान का कथा सुने हैं तो ये अनंत काल तक हमारे क्रेडिट में रहेगा कि इस डेट में आकर के कथा सुने थे और उसका पुण्य मिलेगा। हमारा जन्म भी जाएगा, हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन भगवान याद रखेंगे जगन्नाथ जी कि ये लोग आए थे और मेरा कथा सुने थे। तो ये भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा है कि क्यों इसी रूप में है, कैसे भगवान प्रकट हुए, क्यों भगवान को इतना भोजन भोग लगता है, कितने पूरा ये कथा लीला सुनाया, ये पद्म पुराण से था। थैंक यू वेरी मच। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, आप सब भक्तों की जय। क्षमा कीजिए, थोड़ा ज्यादा समय हो गया हम लोग अभी तक बैठे हुए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपसे विनती है अभी आप लोग बैठे रहे। आज एक बच्चे का जो है कल नामकरण किया गया है नंदगांव में, और उनका जो नाम भी रखा गया है बच्चे का, वो रखा गया है नंद नंदन दास। तो आज अभी उनके लिए तो आप सभी बैठे, काफी देर से बच्चा भी वेट करता है। और कुछ जो जरूरी अनाउंसमेंट्स है, पर उससे पहले हम लोग अमेंद्र हरि प्रभु जी का जोरदार कर्तन ध्वनि से धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे प्रभु जी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने इतनी सुंदर और दिव्य कथा हमें सुनाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो एक बीटेक के स्टूडेंट जो कि कुछ साल पहले थे प्रभु जी, अब आप समझ सकते हैं कि प्रभु जी में प्रभुपाद के चरण में आने के बाद से कितना परिवर्तन है। भगवान के दिव्य स्वरूप कैसे एकदम वृतांत से कथा रूप में
तो यही भगवान की लीला है और यही हमें लीलाओं में कितना आनंद आता है। तो आपसे